हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कलसी और ये नाइन्थ वीडियो है प्रीमियम प्राइस एक्शन कोर्स की, जिसका नाम है मार्केट साइकिल। ठीक है। सो आपके आसपास कोई भी डिस्टरबेंस चीज़ है उसे रिमूव कीजिए और पूरे माइंडफुलनेस के साथ ये वीडियो देखिएगा, तभी कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है। तो चलिए, इसमें हम क्या क्या आज डिस्कस करेंगे, इसमें वो बात कर लेते हैं। हम डिस्कस करेंगे इस एरिया पे 4 पार्ट्स ऑफ द मार्केट साइकिल। फिर हम डिस्कस करेंगे पुल बैक इज स्टार्ट ऑफ चैनल। फिर बात करेंगे हम चैनल बिकम्स ट्रेडिंग रेंज। उसके बाद फोर्थ बात करेंगे हम मार्केट साइकिल की ऑलवेज ट्रेंड और ट्रेडिंग रेंज। फिर बात करेंगे इनर्शिया एंड 80% रूल की। फिर बात करेंगे डेफिनेशंस। फर्स्ट, ट्रेंड स्विंग एंड लेग्स की डेफिनेशन की बात करेंगे हम। उसके बाद डेफिनेशन 2 हम पुल बैक्स की बात करेंगे। और डेफिनेशन 3 ट्रेडिंग रेंज की बात करेंगे, इसमें कि डेफिनेशन क्या है इन तीनों की। उसके बाद हम बाइनरी डिसीजन की बात करेंगे कि डिसीजन जो है बाइनरी कैसे ले सकते हो आप। ठीक है। सो चलिए, फर्स्ट हम इससे स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड से। सो देखिए, एवरी बुल चार्ट वन और मोर ऑफ दीज 4 पैटर्न्स। कोई भी अगर बुल आपको पैटर्न देखना है बुल चार्ट में, तो ये 4 पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। सो ईच पैटर्न माइट बी 1-2 बार्स, जहाँ फिर 20 बार्स, जहाँ उससे भी ज़्यादा हो सकता है। कोई भी पैटर्न है 1 से 2 बार या 20 बार, जहाँ उससे ज़्यादा मिल सकता है। सम चार्ट्स में आपको ओनली एक ही पैटर्न मिलेगा। ठीक है। तो वो पैटर्न्स क्या क्या है, अगर बुल में है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकआउट मिलेगा। ये 1 बार का हो सकता है, 20 बार्स का हो सकता है, या उससे ज़्यादा बार्स का। फिर टाइट बुल चैनल मिलेगा, इसमें हल्के हल्के स्मॉल पुल बैक मिलेंगे, जैसे ये है, ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, स्मॉल पुल बैक। तो इसको टाइट बुल चैनल कह सकते हो। उसके बाद ब्रॉड बुल चैनल मिलेगा, जिसमें आपको बड़े बड़े बिग बिग बुल बैक मिलेंगे ऐसे। ठीक है। दोनों साइड आप कर सकते हो इसमें ट्रेडिंग, लेकिन ये जो इसका अपसाइड होगा, मूवमेंट अपसाइड का होगा। ठीक है। उसके बाद ये पैटर्न है ट्रेडिंग रेंज। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर आपको दोनों साइड ट्रेडिंग रेंज मतलब दोनों साइड ट्रेडिंग मिलेगी, एक रेंज बन जाएगी, उसके अंदर आप ट्रेडिंग जो है देख सकते हो। ठीक है। सो अब बुल ब्रेकआउट की बात कर लेते हैं कि बुल ब्रेकआउट क्या होता है। इसमें देखिए, कोई पुल बैक नहीं होता है, आपको ओनली बाय करना होता है। जैसे ये बुल ब्रेकआउट है, इसमें आपको कहीं पे भी इस एरिया पे कहीं पे भी बाय कर लीजिए आप, किसी भी कैंडल पे क्लोजिंग पे। बट ये है कि इसका स्टॉप लॉस जो है बड़ा होता है, बुल ब्रेकआउट का रिस्क बड़ा हो जाता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी ज़्यादा होती है इसमें। तो इसमें आपको कोई पुल बैक नहीं आता, जहाँ एक ही पुल बैक मिलता है, जो कि 1 या 2 बार तक रहता है। इसमें रिस्क बड़ा होता है और हायर प्राइजेस की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। अगर रिस्क बड़ा है, प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। सो अगर बाय करना चाहते हैं स्विंग के लिए बेस्ट है, अगर स्कैल्प करना चाहते हैं उसके लिए भी ओके ओके। ठीक है। तो ऐसे में सेल नहीं करना है कभी भी। और स्मॉलर टाइम टाइम फ्रेम पे आपको जो टाइट एंड ब्रॉड चैनल एंड ट्रेडिंग रेंजेस जो है, ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। सपोज ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है, 60 मिनट का 1 आवर। तो हो सकता है 1 मिनट में ये ऐसा चैनल हो। ठीक है। ऐसा दिखे आपको 1 मिनट में। सो टाइट बुल चैनल जो है, स्मॉल बुल बैक चैनल, ये ब्रेकआउट है हायर टाइम फ्रेम में, तो इसमें भी ओनली बाय करना है। इसमें क्या है, इसमें कहीं पे भी बाय कर सकते हो। इस एरिया पे पुल बैक पे बाय कर सकते हो, क्लोजिंग पे बाय कर सकते हो। ठीक है। और मोस्ट जो पुल बैक होते हैं 1 से 3 बार तक रहता है इसमें। तो ऑलवेज इन लॉन्ग है, ऑलवेज बाय करना है। इसमें भी रिस्क आपका बड़ा होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है बहुत बड़ा होगा, कहीं पे भी बाय करोगे। बट हाँ, प्रोबेबिलिटी हायर प्राइसेस की ठीक होती है, स्विंग के लिए ओके और स्कैल्प के लिए भी ओके। इसमें भी सेल नहीं करना। बट इसमें ये है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो आपको ऐसा मिलेगा, जैसे मैंने पहले बताया, 1 मिनट में या 5 मिनट में। बट अगर आई टाइम फ्रेम पे देखोगे आप, ऑन आई टाइम फ्रेम में ये ऐसे दिखेगा, ऐसे। ठीक है। ऐसे दिखेगा ये। तो पुल बैक, डी पुल बैक नहीं आएगी इसमें राइट बुल चैनल में। ब्रॉड बुल चैनल में क्या है, इसमें मोस्टली बाय करना है, बट बियर्स जो है वो स्कैल्प के लिए भी कर सकते हैं। अब ब्रॉड बुल चैनल है जी, इसमें क्या है, समटाइम्स आपको बियर स्लैग दिख जाएगी इसमें, और इतनी स्ट्रांग होगी, जी इतनी स्ट्रांग होगी कि आप
आपको रिवर्सल लगेगा कि हाँ यहाँ से रिवर्स हो जाएगा प्राइस, और ऑलवेज इन शॉर्ट आपको लगेगा कई बार। जैसे यहाँ पे इस एरिया पे देखिए, ये बियर्स इतने स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं कि हाँ प्राइस अब यहाँ से पुल बैक लेगा और नीचे जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है इसमें। ठीक है, सो इवन आपको स्ट्रॉन्ग बियर लेग मिलेगी, वो प्रायर हाई के लो लो के ऊपर ही जो रहेगी। जैसे जे लेग है इसका पुल बैक जहाँ तक आया, बट प्रायर जो लो था, हायर लो, उसके ऊपर ही रहा ये। ठीक है, और पुल बैक जो है सेकंड थर्ड जैसा बताया कि प्रोबेबिलिटी न्यू हाई की ज़्यादा होती है इसमें, तो और सेम होता है एज फॉर न्यूअर लोअर लो। ठीक है ना, सो ओके टू सेल है। ठीक है, न्यू हाई फॉर स्कैल्प, एंड अगर रैली वीक है तो अब ऐसा में ये देखिए, ये न्यू हाई था इसका, इस पे अगर जहाँ पे प्राइस आ रहा है आप सेल कर सकते हो। अगर रैली जो है, जो ऐसा प्राइस आएगा वो वीक दिखाई देगा, वीकनेस इसमें हल्की इसमें वीकनेस नहीं दिखाई उसने, बट फिर भी हमें स्कैल्पिंग के लिए प्रॉफिट मिला। और बेस्ट क्या है इसमें, ब्रॉड बुल चैनल में पुल बैक पे बाय करना है। सेल अगर नहीं करना चाहते इज़ ओके, बट पुल बैक पे बाय जरूर करना ब्रॉड बुल चैनल पे। अब ट्रेडिंग रेंज का क्या है, ट्रेडिंग रेंज में बुल्स एंड बियर्स दोनों क्या करते हैं, स्कैल्प करते हैं, ज़्यादा देर होल्ड नहीं करते, वो स्विंग नहीं करते इसमें। ट्रेडिंग रेंज है जहाँ पे, अब जहाँ पे क्या है, बुल्स जो है बाय करेंगे लो पे, जहाँ पे रिस्क स्मॉल है और रिवॉर्ड बड़ा है इस पे। ठीक है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बाय किया इस एरिया पे। ठीक है, इस एरिया पे बाय किया। ठीक है, लो के आसपास इस एरिया पे, तो रिस्क क्या है उनका, जहाँ है इस कैंडल का, एक ही कैंडल का रिस्क है उनका, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है। ठीक है, और बियर्स क्या करेंगे, टॉप ऑफ द रेंज पे सेल करेंगे, जहाँ पे रिस्क छोटा है रिवॉर्ड हाई है। जैसे जहाँ पे टॉप ऑफ द हाई, जहाँ पे क्लोजिंग पे उन्होंने सेल किया इस एरिया पे। ठीक है, इस एरिया पे हाई पे सेल किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, बेटर फॉर बुल्स, बुल्स के लिए नीचे बढ़िया प्रोबेबिलिटी है, एंड बियर्स के लिए टॉप पे है सेल करने के लिए। बट आपको रेयरली ये 50% मतलब से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ओनली 50% चांस है इस ऐसी ट्रेडिंग रेंजेस में कि आपको प्रॉफिट होगा। अब देखिए, बुल्स एंड बियर्स स्कैल्प करते हैं तो रिवॉर्ड स्मॉल होता है, अगर आप स्मॉल रिवॉर्ड देखते हो। एंड बाय लो सेल हाई स्कैल्प करना है इसमें, और हायर टाइम फ्रेम पे आपको ये पार्ट ऑफ द चैनल हो सकता है, जहाँ ब्रेकआउट का पार्ट हो सकता है ट्रेडिंग रेंज। अब देखिए बियर्स की बात कर लेते हैं। एवरी बियर चार्ट, वन और मोर ऑफ दीज पैटर्न्स आपको दिख जाएंगे, और इस पैटर्न एक से दो बार का होगा या 20 और उससे ज़्यादा बार का भी मिल सकता है, और सम चार्ट में आपको ओनली एक ही पैटर्न दिखाई देता है। अब इसमें देखिए ब्रेकआउट में डाउन साइड जा रहा है। अब टाइट बियर चैनल है, इसमें भी डाउन साइड जा रहा है, बट इसमें स्मॉल पुल बैक है, जैसे ये है, ये है, ये है। पुल बैक जो है स्मॉल है इस एरिया पे। ठीक है, जी पुल बैक है, स्मॉल पुल बैक्स आ रहे हैं, बट ये भी एक तरह का डाउन साइड है। अब ब्रॉड बुल चैनल में क्या है, बड़े बड़े पुल बैक आ रहे हैं इस एरिया पे। देखिए ये बड़ा पुल बैक, ये वाला पुल बैक, ठीक है ना, है डाउन साइड है, बट पुल बैक बड़े आ रहे हैं, तो ब्रॉड बियर चैनल कह रहे हैं। और ट्रेडिंग रेंज का तो आपको पता ही है कि बाय लो सेल हाई स्कैल्प करना है। अब देखिए बियर चैनल है, बियर ब्रेकआउट है, तो इसमें क्या है, पुल बैक नहीं है, तो ओनली सेल करना है। अब इस एरिया में देखिए एक ही पुल बैक मिला आपको। ठीक है, एक ही पुल बैक मिला और एक ही बार तक वो सिमत था, तो इसका मतलब अभी जो है बियर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें क्या है, रिस्क बड़ा है आपका, स्टॉप लॉस जहाँ आएगा इस एरिया पे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर प्राइसेस जे भी हाई है। अगर रिस्क बड़ा है तो प्रोबेबिलिटी भी बड़ी है कि प्रॉफिट हो सकता है, और जो बेस्ट है आपके लिए स्विंग के लिए, स्कैल्प के लिए भी ठीक है। बट इसमें क्या करना है, नहीं करना है, वो क्या नहीं करना है, आपने ऐसे में बाय नहीं करना है। और ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम कंटेन्स टाइट एंड ब्रॉड चैनल एंड ट्रेडिंग रेंजेस। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको ये वाली चीज़ ऐसी डी पुल बैक मिल सकती है, जहाँ स्मॉल पुल बैक बुल ट्रेंड मिल सकता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। अब देखिए टाइट बियर चैनल है, इसका क्या मतलब है कि ब्रेकआउट है हायर टाइम फ्रेम पे, तो सेल ही के लिए ही सोचना है। अब देखिए जहाँ पे जो मोस्ट पुल बैक होंगे 1 से 3 बार्स होंगे, और ऑलवेज इन शॉर्ट रहेगा ये, और ऑलवेज शॉर्ट के लिए ही सोचना है, बाय के लिए सोचना ही नहीं है। और स्टॉप, बट इसमें ये दिक्कत है कि स्टॉप बड़ा हो जाएगा। देखिए पुल बैक 1 1 to 2
3 बार्स है, ठीक है ना, और स्टॉप लॉस यहाँ आ रहा है आपका इस एरिया पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर प्राइजेस जो है हाई है और बेस्ट है स्विंग के लिए अगर आप सेल करते हो, एंड स्कैल्प के लिए भी ओके ओके है। बट इसमें क्या नहीं करना है, बाय नहीं करना है। ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम आपको जैसे कि बताया ऐसे ही दिख जाएगा, बी पुल बैक या स्मॉल पुल बैक बुल ट्रेंड, बियर ट्रेंड। बट अगर हाई टाइम फ्रेम पे देखोगे, सपोज ये 5 मिनट का चार्ट है, अगर आप 15 मिनट पे देखोगे तो आपको ये ऐसा चार्ट दिखेगा, ऐसा चार्ट दिखेगा जी, ठीक है। ब्रॉड बियर चैनल मोस्टली सेल बट बुल्स कैन स्कैल्प, इसमें बुल्स स्कैल्प कर सकते हैं अगर ब्रॉड बियर चैनल है, क्योंकि डीप पुल बैक आते हैं। तो समटाइम्स आपको बुल लेग भी दिख जाएगी, जैसे जहाँ पे इस एरिया पे देखिए, इस एरिया पे देखिए कैसे बुल्स ने अपना एक तरह का स्ट्रॉन्ग दिखाया है कि मोमेंटम हाँ कि अब बुल ट्रेंड है। बट ये रिवर्स के लिए इनफ होता है और ऑलवेज इन लॉन्ग हो सकता है कुछ ट्रेडर्स के लिए। बट इवन अगर ये स्ट्रॉन्ग लेग है बुल लेग, बट प्रायर लोअर हाई के नीचे रहती है, जैसे ये लोअर हाई था इसके नीचे रहती है, तो हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते कि जिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट हाँ, अगर पुल बैक 2/3 पहुँच जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू हायर हाई इज़ अबाउट द सेम फॉर एज न्यू लो। तो 50-50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि ये हमें जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल मिल जाएगा, जहाँ से नया न्यू लो लगा देगा, ठीक है। ये 50-50% प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे में क्या करना है, बेस्ट क्या है, सेल करना है रैलीज को, यानी पुल बैक को सेल करना है। कैसे करना है वो भी बता देता हूँ आपको, वो चलिए आगे डिस्कस करेंगे। तो ओके टू बाय न्यू लो फॉर स्कैल्प एंड इफ लेग इज डाउन इज वीक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेग जहाँ पे नीचे आई, ठीक है, जहाँ पे तो सेल करना है, हमने रैली आई हमें सेल करना है लो 2 पे, जहाँ पे भी सेल करना है। बट हाँ, बाय कब कर सकते हो, जब जे न्यू लो इसने तोड़ा तो इस एरिया पे बाय कर सकते हो, और नीचे बाय कर सकते हो, स्केल इन कर सकते हो, और कहीं ना कहीं इस एरिया पे मिडल पे निकल सकते हो। वो डिफरेंट है, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए अब ट्रेडिंग रेंज की बात कर लेते हैं। देखिए बुल्स एंड बियर्स स्कैल्प। अब ट्रेडिंग रेंज में जैसा कि बताया कि बुल्स के लिए नीचे जो प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब बुल्स बाय करते हैं जहाँ पे रिस्क स्मॉल होता है, जहाँ पे इतना रिस्क है, इस एरिया पे इतना रिस्क है, और इस एरिया पे इतना रिस्क है। अब बियर्स सेल करेंगे इस एरिया पे इतना रिस्क है, इस एरिया पे इतना रिस्क है, ठीक है, और रिवॉर्ड हाई मानते हैं वो। बट प्रोबेबिलिटी बेटर होती है बुल्स की इस एरिया पे नीचे, और बियर्स की इस एरिया पे हाई होती है दोनों की, और रियली 50% होती है कि आपको प्रॉफिट होगा। एंड बुल्स और बियर्स स्कैल्प करते हैं तो रिवॉर्ड जो है वो बहुत छोटा होता है, बाय लो सेल हाई एंड स्कैल्प। ऑन हायर टाइम फ्रेम आपको ये पार्ट ऑफ द चैनल या ब्रेकआउट का पार्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मार्केट है इन नेवर एंडिंग साइकिल होती है मार्केट। नेवर एंडिंग साइकिल मीन्स कि जहाँ फर्स्ट मार्केट क्या होगी, ट्रेंड में रहेगी, ठीक है। ब्रेकआउट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एंड चैनल इज़ अ वीकर ट्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ब्रेकआउट आ रहा है किसी चीज़ का तो वो स्ट्रॉन्ग है, एंड चैनल है किसी ट्रेंड का तो वो वीकर ट्रेंड है, ठीक है। ट्रेडिंग रेंज में क्या है, जे जहाँ तो एक बार की ट्रेडिंग रेंज हो सकती है, जैसे डोजी बन गई तो ये ट्रेडिंग रेंज होगी, जहाँ फिर पूरा चार्ट पे ऐसे आपको दिख रहा है तो हम इसको कहेंगे ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। जहाँ तो स्मॉल एज 1 बार आपको डोजी मिल जाएगी, जहाँ बिग एंटायर चार्ट पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ट्रेंड। तो ट्रेडिंग रेंज के बाद क्या आता है हमें, ट्रेंड, जहाँ तो ये नीचे को ब्रेकआउट दे देगा जहाँ ऊपर को, ठीक है। तो मार्केट कैसे चलती है, फर्स्ट वो ट्रेंड में चलती है, जैसे अप ट्रेंड में गई, साइडवेज गई, फिर ट्रेंड में चली, फिर साइडवेज गई। अब चांसेस होते हैं कि डाउन साइड दे दे, जहाँ अप साइड दे दे, ठीक है। वो डिपेंड करता है, मार्केट साइकिल होता है जहाँ पे डाउन साइड देता है, फिर ट्रेडिंग रेंज, और इसके ट्रेडिंग रेंज के बाद 50-50 चांस होता है अप साइड दे जहाँ डाउन साइड दे, ठीक। अब देखिए ट्रेंड है, ट्रेंड कैसे स्टार्ट होता है, ब्रेकआउट से।
बिगिंस विद ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट जो है बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रेंड होता है ब्रेकआउट, एंड इसमें कोई पुल बैक ज़्यादा नहीं मिलती आपको। और ये एक बार का भी ट्रेंड बार हो सकती है, स्मॉल ट्रेंड बार, एंड के बहुत ज़्यादा बिग बड़ी ट्रेंड बार्स भी ब्रेकआउट हो सकती है। ठीक है, जैसे जहाँ पे है ये इतनी बड़ी ये है, इसको भी हम कह सकते हैं ब्रेकआउट, या फिर हमें एक ऐसी कैंडल मिल जाए छोटी स्केल पे, उसको भी हम ब्रेकआउट कह सकते हैं। ट्रेंड बार होनी चाहिए बट वो। अब देखिए पुल बैक है, वो स्टार्ट ऑफ द चैनल होता है। अगर जैसे ही आपको पुल बैक मिल गया, ब्रेकआउट फेस आपका जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए क्या है जहाँ पे ब्रेकआउट आया, ठीक है, कहीं भी पुल बैक नहीं मिला, किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो नहीं तोड़ा, किसी भी कैंडल ने, जहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक किसी ने नहीं तोड़ा। स्मॉल पुल बैक ट्रेंड जो ट्रेडेड बिलो ऑफ प्रायर बार माइट स्टिल बी अ पार्ट ऑफ द ब्रेकआउट। अब जहाँ पे देखिए इस एरिए पे ये कैंडल, जहाँ पे एरो है, जहाँ पे इसने प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ दिया, तो ये एक तरह का स्टिल पार्ट हो सकता है ब्रेकआउट का। ठीक है, बट उसके बाद अगर हमें ये चीज़ दिखी ये वाली, तो मोस्ट ट्रेडर अब क्या सोचेंगे कि ब्रेकआउट फेस एंड हो चुका है, क्योंकि अब पुल बैक ज़्यादा बड़ा मिल गया है हमें। ठीक है, तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चैनल फेस, चैनल फेस। ठीक है, अब ऐसी मार्केट जा सकती है ऊपर। अब देखिए पुल बैक जो है लीड्स टू अ चैनल ट्रेंड, चैनल एंड उसके बाद ट्रेडिंग रेंज। अब देखिए जहाँ पे एज सुन एज पुल बैक है, तब तक हम चैनल फेस कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए पुल बैक आया, यहाँ पे बताया था आपको, उसके बाद क्या स्टार्ट हो गया, चैनल। अब प्राइस कैसे जा रहा है ऊपर, ऐसे, चैनल फेस। चैनल फेस के बाद हमें ट्रेडिंग रेंज मिलता है। ठीक है, सो अब क्या है इस एरिया पे, अब मोमेंटम बुल्स है जो वो हायर बाय हाई करेंगे एंड एक्सपेक्टिंग हायर। अब वो कहीं भी बाय करेंगे। अब देखिए सम बुल्स आर मोमेंटम ट्रेडर्स एंड वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स को बाय करते हैं, एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको हायर प्राइसेस पे वो एग्जिट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी हाई होती है बट रिस्क भी बड़ा होता है, क्योंकि स्टॉप जो है वो बहुत नीचे आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब किसी ने भी यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे किया होगा, इस एरिया पे किया होगा, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ है इसके नीचे। ठीक है, तो बट उनको बेनिफिट ये है कि प्रोबेबिलिटी हाई है, कि चांसेस आर हाई कि ऊपर जाएगा प्राइस। और जो वैल्यू ट्रेडर्स होते हैं, वैल्यू बुल्स, वो क्या करते हैं, बाय लो, वो पुल बैक में बाय करेंगे, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए बाय करेंगे पुल बैक पे। तो सम बुल्स आर वैल्यू ट्रेडर्स बाय पुल बैक टू रिड्यूस रिस्क, पुट स्टॉप बिलो हायर लो एंड स्पेशली आफ्टर अ न्यू हाई। अब ऐसा है कि यहाँ पे जो मोमेंटम ट्रेडर है उन्होंने तो यहाँ बाय कर दिया, पर जो वैल्यू ट्रेडर होते हैं, जैसे लो रिस्क वाले होते हैं, वो जहाँ पे बाय करेंगे, इस एरिए, इस कैंडल पे उन्होंने बाय किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा, यहाँ इसके नीचे रखा, तो रिस्क क्या है, स्मॉल है। बट स्मॉल रिस्क के साथ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी भी स्मॉल हो जाती है। अब जिन्होंने यहाँ बाय किया उनका स्टॉप लॉस जहाँ आएगा, बट प्रोबेबिलिटी क्या है, लो है, उनका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखिए चैनल जो है इन्वॉल्व्स इनटू ट्रेडिंग रेट। चैनल आपका इवेंचुअली वीकन्स होता है और उसके बाद ये ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए जहाँ पे क्या हो रहा है इस एरिया पे, बियर स्कैल्पर ने मेड जो है इस एरिया पे सेल किया सपोज। ठीक है, क्योंकि चैनल था लिमिट ऑर्डर के साथ, ओल्ड हाई के आसपास उन्होंने लिमिट ऑर्डर बी ने सेल किया, तो प्राइस नीचे गया, तो फर्स्ट टाइम मिल जाता है कि हाँ अभी ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट होने वाला है। तो स्टॉप ऑर्डर बियर्स ने उन्होंने भी मनी अब बना लिया है, तो ट्रेडिंग रेंज सून जल्दी मिल जाएगी। अब बियर स्कैल्पर ने यहाँ पे प्रॉफिट लिया, जिन्होंने यहाँ पे न्यू हाई पे सेल किया था उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट लिया, और जो लिमिट स्टॉप ऑर्डर बियर्स थे उन्होंने इस एरिया पे सेल किया, और कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉफिट लिया उन्होंने, ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास लिया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये ओवरऑल अब ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज में है सारा हिस्सा। ठीक है, अब देखिए बियर की बात कर लेते हैं। ट्रेंड बिगिंस विद ब्रेकआउट, जैसे कि पहले बताया, ब्रेकआउट है बिगिनिंग ऑफ द
ट्रेंड होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रेंड होता है, और नो सिग्निफिकेंट पुल बैक नहीं मिलते हैं इसमें, बहुत कम मिलते हैं, और कैन बी वन स्मॉल ट्रेंड बार और कैन बी एज मैनी बिग ट्रेंड बार। तो ये ब्रेकआउट है हमारा 3 BS बार, तो ये स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड हो सकता है इस एरिया पे। और अगर पुल बैक मिलता है तो हम क्या अज्यूम करेंगे इस एरिया पे कि स्टार्ट ऑफ द चैनल है। सो एज सुन एज पुल बैक ब्रेकआउट फेस एंड हो जाता है। अब इस एरिया में देखिए क्या है, यहाँ पे ब्रेकआउट था, जैसे ही पुल बैक बार जो स्ट्रॉन्ग बियर बार है आफ्टर बिग बुल बार डोजी, ठीक है ना। सो इट माइट स्टिल बी इन अ ब्रेकआउट फेस, इसको ब्रेकआउट फेस कह सकते हैं, क्योंकि इसने ये जो डोजी बनी थी इस एरिया पे, इसका जस्ट हाई तोड़ा और ऊपर देखिए कितनी बड़ी विक है, तो चांसेस आ रहा है कि ये ब्रेकआउट फेस में ही है अभी भी। बट जहाँ पे इस एरिया पे देखिए, इस एरिया पे 3 हमें वो मिल गई और पुल बैक अच्छा खासा मिल गया, तो हम ये कह सकते हैं ब्रेकआउट फेस जो है एंड हो चुका है, अब ये चैनल में कन्वर्ट हो सकता है। तो पुल बैक जो है वो लीड्स टू चैनल एंड उसके बाद ट्रेडिंग रेंज। अब एज सुन एज पुल बैक मिल गया तो आपका चैनल फेस बिगन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब जहाँ पे हमें पुल बैक मिला अच्छा खासा, और अब ये चैनल में ऐसे स्टार्ट हो गया है फेस, ठीक है। चलिए अब देखिए, पुल बैक लीड्स टू चैनल देन ट्रेडिंग रेंज, पुल बैक लीड्स टू चैनल एंड देन ट्रेडिंग रेंज। अब जैसे कि पहले बताया, एज सुन एज पुल बैक चैनल फेज ऑफ ट्रेंड हैज़ बिगन। अब जहाँ पे चैनल जैसे यहाँ से लेके यहाँ इसके लो टू कनेक्ट किए, हाई टू कनेक्ट किए, तो चैनल मिल गया हमें। अब मोमेंटम बियर्स क्या करेंगे, वो सेल करेंगे लो एंड एक्सपेक्टिंग लोअर, ठीक है। सम बियर्स आर मोमेंटम ट्रेडर्स सेल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एंड एक्सपेक्टिंग टू बी एबल टू एग्जिट लोअर प्राइजेस, एंड इसमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है बट रिस्क भी बड़ा होता है क्योंकि स्टॉप बड़ा हो जाता है। अब बियर्स जो है मोमेंटम ट्रेडर्स है, वो वहाँ पे जहाँ पे सोल्ड करेंगे, इस एरिया पे सोल्ड करेंगे, किसी भी कैंडल पे वो सोल्ड कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस जहाँ होगा उनका, ठीक है, जहाँ पे भी न्यू लो पे भी कर सकते हैं, बट उनकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है कि प्राइस नीचे जाएगा। अब जो वैल्यू बियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पुल बैक का वेट करते हैं, सेल हाई करते हैं तो रिड्यूस रिस्क का, ठीक है। तो सम बियर्स आर वैल्यू ट्रेडर्स सेल पुल बैक टू रिड्यूस रिस्क एंड टाइट स्टॉप यूज करते हैं अब अबव टॉप ऑफ द लास्ट पुल बैक एंड स्पेशली आफ्टर एवरी न्यू लो, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू ट्रेडर्स सेल ब्रेकआउट बिलो लो टू बियर फ्लैग एंड यूजली वांट बिग पुल बैक फॉर मोर वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे ट्राइंगल बना रहा है, जहाँ पे इस एरिया में देखिए ट्राइंगल बनाया, लो टू बना इस एरिया पे, कैसे बना लो टू कैसे बना इस एरिया पे। अब इस कैंडल का लो तोड़ा तो लो 1 बन गया, लो 1। अब इस कैंडल ने लो तोड़ा तो हम इसको कहेंगे लो 2। तो इसके नीचे हम अपना स्टॉप ऑर्डर लगा देंगे, जहाँ पे होगा हमारा स्टॉप लॉस, इतना रिस्क है हमारा, और नीचे हमें जितना प्रॉफिट लेना है वो उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए चैनल इवॉल्व्स इनटू ट्रेडिंग रेंज। अब चैनल जो इवेंचुअली अगर वीक हो जाता है तो ये ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो जाता है। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब बुल स्कैल्पर जो है वो पैसा बना रहे हैं विद लिमिट ऑर्डर एट ओल्ड लो, तो इसका मतलब है फर्स्ट साइन ऑफ पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज। अब जहाँ पे ओल्ड लो जहाँ पे था, बुल्स ने लिमिट ऑर्डर लगाया यहाँ पे, इस कैंडल ने ट्रिगर किया, ऊपर गया प्राइस, उनको पैसा बना, ठीक है। और स्टॉप ऑर्डर बुल्स है वो भी पैसा बना रहे हैं, जहाँ पे स्टॉप ऑर्डर बुल्स ने इस हाई के ऊपर लगाया, हाई 2 कह सकते हैं इसको, तो इनको बेनिफिट हुआ, ठीक है, तो ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए मार्केट साइकिल है जहाँ ऑलवेज एन ट्रेंड रहेगा, जहाँ फिर ट्रेडिंग रेंज रहेगा। अब जहाँ पे क्या है, बुल ट्रेंड है, हायर हाई एंड हायर लोज बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं देखिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, बट हायर हाई न्यू नहीं बना है, न्यू
अपना लो बना दिया इसने, लोअर लो बना दिया, लोअर हाई। बट इस एरिया पे जाकर इसने ये लो तो नहीं तोड़ा अभी, तो स्टिल अभी ये पुल बैक कह सकते हो 50%। तो जहाँ से कंटिन्यू है, यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, सॉरी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर, ठीक है। अब मार्केट साइकिल जहाँ तो ऑलवेज ट्रेंड होगा, जहाँ ट्रेडिंग रेंज होगा। अब बियर ट्रेंड की बात कर लेते हैं। अब बियर ट्रेंड है तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज दिखेंगे। जहाँ पे क्या है, लोअर हाई, लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज। जहाँ पे क्या है, न्यू लो, न्यू अपना हायर हाई तो नहीं बना, बट इसने लोअर लो भी नहीं लगाया है इस पे। तो स्टार्टेड है कि जहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है, हायर हाई हायर लो बनाना स्टार्ट कर दिया, बट फिर से यहाँ पे लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, सॉरी यहाँ पे बनाया उसने लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। अब देखिए मार्केट साइकिल है, इसमें क्या है कि ऑलवेज ट्रेंड और ट्रेडिंग रेंज। अब ट्रेडिंग रेंज, अब पहले तो ट्रेंड की बात की, अब ट्रेडिंग रेंज ऑलवेज कंटेन्स अर्ली बुल ट्रेंड एंड बियर ट्रेंड। अब जहाँ पे देखिए, जहाँ पे पहले बियर से लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, जहाँ पे लोअर लोअर हाई, बट जहाँ पे न्यू लो नहीं लगाया इसने, तो इसमें हम कह सकते हैं हायर लो क्रिएट कर दिया इसने, बट हायर हाई नहीं लगाया, बट जहाँ पे हायर हाई लगाया, और फिर यहाँ पे हायर लो, हायर हाई, हायर लो। उसके बाद जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे हायर हाई था, जहाँ पे हायर लो, बट जहाँ पे हायर हाई नहीं क्रिएट किया इस एरिया पे, बट न्यू लो क्रिएट कर दिया, तो ये भी हमारा ट्रेडिंग रेंज है, ठीक है। दोनों ही मिल जाते हैं आपको, बुल भी और बियर ट्रेंड भी। अब देखिए स्मॉल ट्रेडिंग रेंजेस है तो पुल बैक्स ट्रेंड यूजुअली आपको रिज्यूम करते मिल जाएंगे। अब जब भी ट्रेडिंग रेंज होती है स्मॉल, सो एंड बिगिनस इन ट्रेंड, तो इसको हम पुल बैक भी कह सकते हैं ट्रेडिंग रेंज को, एंड पॉज इन द ट्रेंड कह सकते हैं, या पार्ट ऑफ द ट्रेंड कर सकते हैं, एंड ब्रेकआउट यूजुअली आपको इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड ही मिलता है ट्रेडिंग रेंज में। अब जहाँ पे 5 बार्स ट्रेडिंग रेंज है बुल ट्रेंड में, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये बुल ब्रेकआउट ही देगा हमें, क्योंकि बुल ट्रेंड रिजम्पशन है, और जैसे ट्रेंड होता है ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली अब जहाँ पे 5 बार ट्रेडिंग रेंज है इस एरिया पे, तो इसका हमें क्या मिला, बुल ब्रेकआउट, क्योंकि पहले से ही बुल ट्रेंड चल रहा है इस एरिया पे। अब देखिए पुल बैक है तो ट्रेडिंग रेंज ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम है। अब देखिए जैसे कि बताया कि आप 5 बार पुल बैक ऑन 5 मिनट चार्ट, इस एरिया पे 5 बार है जो ट्रेडिंग रेंज है, बट इसको हम पुल बैक कह सकते हैं। बट यही हमारा 25 बार बन जाता है ट्रेडिंग रेंज ऑन किस पे, 1 मिनट चार्ट पे, ठीक है। 26 बार है यहाँ पे। सो ऑल पुल बैक्स जो होते हैं वो ट्रेडिंग रेंजेस होते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, एंड ऑल ट्रेडिंग रेंजेस होते हैं पुल बैक ऑन हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। अब देखिए ट्रेडिंग रेंज है तो पुल बैक ऑन हायर टाइम फ्रेम, जैसे कि पहले बताया कि 5 जे हमारा पुल बैक है 5 मिनट चार्ट में, बट ये 1 मिनट चार्ट पे क्या है हमारा ट्रेडिंग रेंज। जैसे कि पहले बताया कि ऑल पुल बैक्स आर ट्रेडिंग रेंजेस ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम, तो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में है हमारा, तो ये हमारा पुल बैक था यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे, स्मॉलर पे ये हमारा क्या बन गया, ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। अब ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज है इस एरिया पे, ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट, ट्रेंड रिजेक्शन और रिवर्सल। अब देखिए जब भी ट्रेडिंग रेंज 20 और मोर बार्स तक रहती है, तो प्रायर ट्रेंड जो होता है वो बहुत ही अपना मतलब पीछे अपनी इन्फ्लुएंस खो देता है, और लॉस कर देता है अपनी मार्केट डायरेक्शन, और प्रोबेबिलिटी जो रिजम्पशन होती है ट्रेंड की वो सेम हो जाती है ट्रेंड रिवर्सल की, ठीक है। 50-50 चांस हो जाते हैं उसके, अगर 20 या उससे ज़्यादा बार रहता है ट्रेडिंग रेंज में। सो ये ब्रेकआउट मोड होता है, तो हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेजरिंग मूव कर सकते हैं अप या डाउन साइड, ठीक है। जहाँ पे क्या मिला हमें, जहाँ पे ट्रेडिंग रेंज थी साइडवेज गया, बियर ट्रेंड था पहले, बियर ट्रेंड था, साइडवेज गया मार्केट,
बट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बियर ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पे 20 बार से ज़्यादा ट्रेडिंग रेंज है, तो ये अब 50-50 चांस है कि ये ट्रेंड रिजम्पशन भी दे सकता है, रिवर्सल भी। तो जहाँ पे क्या मिला हमें, हेयर इज ट्रेंड रिवर्सल अप, जहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया, पहले बियर ट्रेंड था, अब बुल ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट है, तो ट्रेंड रिजेप्शन और रिवर्सल, जैसे कि पहले बताया कि 20 मोर और बहुत बार होंगी, तो वैसा ही हुआ। अब भी फिर वही सिनारियो है। इसमें क्या मिला हमें, 20 और मोर बार ट्रेडिंग रेंज थी, बट जहाँ पे क्या हो गया, 50% चांस है ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी, बट जहाँ पे क्या गया, जहाँ पे नीचे गया और मेजर मूव तक गया। ठीक है, जितनी ट्रेडिंग रेंज का जो एरिया था उतना ही नीचे हमें टारगेट भी मिला, उससे भी ज़्यादा मिल गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए इनर्शिया इन अ ट्रेंड, देखिए 80% रूल है, अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में, तो मार्केट आपको टेंड्स टू कंटिन्यू व्हाट दे हैव बीन डूइंग, मार्केट वही करती है जो पहले वो करती आ रही है। ठीक है, 80% अगर चांस है, अगर ट्रेंड है तो कॉन्स्टेंटली आपको रिवर्स दिखाई देगा कि हाँ रिवर्सल हो रहा है, बट 80% रिवर्सल अटैम्प्ट्स फेल होते हैं, और जहाँ पे बियर ट्रेंड है तो रिवर्सल लीड्स टू लोअर हाइस एंड बियर फ्लैग्स। अब जहाँ पे क्या है, जहाँ पे भी सर्कल देखोगे आप, इस एरिए पे, इस एरिए पे, इस एरिए पे, इस एरिए पे, कहीं पे भी देखो आप, ये सभी ने रिवर्स करने का ट्राई किया, बट ये क्या बन गया, ये एक तरह का फ्लैग बन गया और ट्रेंड रिवर्सल डाउन आ गया। ठीक है, प्राइस नीचे गया, साइडवेज गया, फिर से रिडम्पशन। तो रिवर्सल जो अटैम्प्ट्स होते हैं वो ओनली स्कैल्प्स के लिए कर सकते हो। अब इनर्शिया इन ट्रेडिंग रेंज क्या है, 80% रूल, जैसा कि पहले बताया, मार्केट वही करती है जो पहले करती आ रही है ज़्यादातर, तो ट्रेडिंग रेंज में कॉन्स्टेंटली आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे, बट वो 80% ब्रेकआउट क्या होते हैं, फेल होते हैं। जहाँ पे भी सर्कल लगा, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, इन्होंने प्रीवियस जो है अपना लो या हाई तोड़ दिया है, बट वो क्या हुआ, रिवर्स हो गया। ठीक है, जहाँ पे रिवर्स हो गया, ट्राई किया ब्रेकआउट का, जहाँ पे रिवर्स हो गया, डाउन साइड ब्रेकआउट ट्राई किया, लेकिन अप साइड को रिवर्सल मिल गया। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है इसमें कि क्या डेफिनेशन है। आप ट्रेंड कह सकते हो, स्विंग कह सकते हो, लेग कह सकते हो, पुल बैक कह सकते हो, ट्रेडिंग रेंज कह सकते हो। अब जहाँ पे क्या है, ये बुल लेग कहोगे इसको, या स्विंग कहोगे, या ट्रेंडर कहोगे। ठीक है, अब इस एरिए पे इसको क्या कहोगे, इसको बियर लेग कहोगे, स्विंग कहोगे, या पुल बैक इन बुल कहोगे, या ट्रेडिंग रेंज कहोगे इस एरिए को। ठीक है, और इस पूरे एरिए को क्या कहोगे आप, बुल लेग कहोगे, स्विंग कहोगे, या ट्रेंड कहोगे, कुछ भी कह लीजिए, बस मेन आपका मकसद होना चाहिए कि आपको क्या दिख रहा है, ट्रेंड दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर है, गैप्स है, क्या दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी कह सकते हो उसको आप। ठीक है, उसका कोई एग्रीमेंट नहीं कि इसको यही कहना है। अब देखिए ट्रेंड है, अगर मेजर ट्रेंड है आपका, अगर डायगोनल मूव है अप एंड डाउन, ठीक है, और ज़्यादातर आपकी स्क्रीन घिरी हुई है जैसे जहाँ पे है, और इफ़ मोर देन 2 ऑन स्क्रीन्स, तो इसको माइनर ट्रेंड कह सकते हो, या और भी कुछ करना है तो कह सकते हो। अब इस एरिया में क्या है, ये बियर ट्रेंड है यहाँ तक, इसके सेंटर तक। अब जहाँ पे रिवर्सल किया तो हमें क्या मिल गया, अब बुल ट्रेंड मिल गया। ठीक है, तो ये मेजर ट्रेंड इसको कह सकते हो। अब बुल ट्रेंड ज़्यादातर क्या बनाता है, हायर, मेजर हायर लोस, अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। अब इस एरिया में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और बुल ट्रेंड्स को क्या चाहिए, मेजर हायर लोस, and this is a higher low that leads to a strong bull breakout to a new high, and अगर pull back from every strong breakout held above bottom of bull leg, उसको हम मेजर हायर लो कहते हैं। और माइनर हायर लो इज अ leg in trading range और पुल बैक यूजली वीक एंड यूजली फॉलोज वीक रैली, और ये लीड नहीं करती है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का या न्यू हायर। अब यहाँ पे आपको देखोगे आप, जहाँ पे हायर लो बना रहा है, मेजर हायर लो, जहाँ पे मेजर हाई लो क्यों बना रहा है, क्योंकि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिला थ्री। आप अगर जहाँ पे देखोगे किसी भी जगह जहाँ पे ग्रीन है, तो इन्होंने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, उसके प्राइस नीचे नहीं गया उस लेग के, जैसे इसके नीचे नहीं गया, इसके नीचे, तो हायर लोज बना रहा है ये,
मेजर हायर लो। बट जहाँ पे भी ये ब्राउन है इस एरिया पे, ये माइनर हायर लो है, तो प्राइस इजीली इसके नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये वीक है। बट स्ट्रॉन्ग ये होते हैं जो ग्रीन वाले हैं, और वीक जो होते हैं हायर लो, उसके नीचे प्राइस इजीली चला जाता है, तो इसलिए स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं आपके बार बार। अब देखिए बुल ट्रेंड है तो माइनर हायर लोज जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर द लो वाज अ माइनर हायर लो, इट डिडंट लीड टू स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट टू अ न्यू हाई, एंड इट लेड टू अ वीक रैली टू अ न्यू हाई, दैट वाज मोर लाइकली टू बुल लैग इन अ ट्रेडिंग रेंज दैट नॉट अ बुल ट्रेंड। इसमें क्या कह रहा है कि जहाँ पे देखिए इसने माइनर हायर लो बनाया, मेजर कौन सा है, इसको कह सकते हो आप और इसको कह सकते हो, बट जहाँ पे क्या बनाया उसने, माइनर, तो जहाँ पे क्या हुआ, पुल बैक जो है फेल बिलो मोस्ट रिसेंट हायर लो, वाई नॉट बियर ट्रेंड, तो जहाँ पे बियर ट्रेंड क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि माइनर हायर लो के नीचे चला जाता है प्राइस, बट मेजर के नहीं जाता है। अगर मेजर के चला गया तो हो सकता है ट्रेडिंग रेंज हो या फिर रिवर्सल हो, बट माइनर के जाता है तो वो डजेंट मैटर, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। तो अब जहाँ पे क्या हो रहा है, द लोअर लो कन्वर्टेड द बुल ट्रेंड इनटू ट्रेडिंग रेंज। अब जहाँ पे लोअर लो बनाया, तो इसमें क्या बनाया इसने इसने इसको पूरे को ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट कर दिया। एंड अब और क्या है, फेवर ट्रेंड रिसेप्शन अब अंटिल देयर वाज अ इधर अ स्ट्रॉन्ग टॉप या फिर स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट विद अ बियर फॉलो थ्रू। यहाँ पे अब रिजम्पशन का अगर देख रहे हैं इस एरिया पे ऊपर साइड का, तो जहाँ तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिले, जैसे कि यहाँ मिला और प्राइस ऊपर भी गया। अगर बियर का देख रहे हैं तो नीचे प्राइस एक अच्छी खासी बियर बार ब्रेकआउट मिले, उसके बाद भी बियर बार मिले, तो हम कह सकते हैं कि अब बियर ट्रेंड हो चुका है। अब देखिए बुल ट्रेंड है, अब बुल ट्रेंड पुल बैक विद न्यू विद लोअर लो। अब जहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला, ठीक है, और उसके बाद हायर हाई वन बनाया, हाई टू बनाया जहाँ पे, और जो रैली थी आफ्टर पुल बैक वॉज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, और पुल ब्रेकआउट नहीं था इसमें क्योंकि इसने न्यू लो नहीं तोड़ा, जहाँ पे न्यू लो क्रिएट नहीं किया, तो इसको हम ट्रेडिंग रेंज कह सकते हैं। एंड जहाँ पे लोअर लो वाज टू लेग्ड पुल बैक फ्रॉम प्रायर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हाई टू बुल फ्लैग, ठीक है, और स्टिल above bottom of the bull leg which was a major higher low because it led to a strong bull breakout and a new high। तो जहाँ पे क्या हो रहा है इस एरिया पे, जहाँ पे ब्रेकआउट मिला है इस एरिया पे, जहाँ पे प्राइस ऊपर गया, तो हमें टू लेग पुल बैक मिल गया, फर्स्ट पुल बैक टू, ठीक है, तो उसके बाद हमें हायर हाई हाई वन मिला, यहाँ पे हाई टू, जे बार उसके ऊपर गई, यहाँ पे बाई करके चल सकते थे। अब बियर ट्रेंड है मेजर लोअर हाइस। अब बियर ट्रेंड है, इसमें क्या है, बियर ट्रेंड नीड्स अ मेजर लोअर हाइस तो लीड टू अ स्ट्रॉन्ग बुल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यूजली टू अ न्यू लो। सो हेयर पुल बैक फ्रॉम एवरी मेजर लोअर हाई हेल्ड बिलो टॉप ऑफ द बियर लेग। अब देखिए इसके नीचे जो पुल बैक आया इसके ऊपर नहीं गया, अब इस ये जो ब्रेकआउट आया पुल बैक आया इसके ऊपर नहीं गया, इसके ऊपर नहीं गया, इसके ऊपर नहीं गया, तो ये हमारे क्या है, मेजर हायर मेजर लोअर हाइस, मेजर लोअर हाइस हैं ये हमारे, ठीक है। बट जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट है, बट जहाँ पे क्या हो रहा है, माइनर लोअर हाई लीड्स टू अ बियर लेग दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट टू अ न्यू लो, रैली टू अ लोअर हाई इज अ यूजली वीक। तो जहाँ पे जो रैली आ रही है, जहाँ पे देखिए इस एरिया पे ग्रीन ग्रीन मार्क्स पे देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रैली आ रही है लोअर हाई, जो मेजर लोअर हाइज है उसके ऊपर नहीं जा रही है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा एक तरह का बियर फ्लैग बन सकता है, इसको बियर फ्लैग कह सकते हैं। और पुल बैक कैन हैव ओनली 2-3 लेग्स अप दैट कैन गो अब माइनर लोअर हाइस। अब यहाँ पे क्या बन रहा है इस एरिया पे, इस एरिया में देखिए लो वन बना, इसके ऊपर गया प्राइस लो टू बन गया, उसके भी ऊपर गया प्राइस लो थ्री बन गया, बट मेजर हाई कहाँ है, लोअर हाइस जहाँ, तो इसके ऊपर नहीं गया प्राइस, ठीक है, ये देखिए, तो इसको कह सकते हैं हम कि स्ट्रॉन्ग अगर बियर ब्रेकआउट है और मेजर लोअर हाइस के नीचे नहीं जाता है, तो आप स्टॉप लॉस मेजर हाई लो के ऊपर लगा सकते हो। अब देखिए बियर ट्रेंड है इस एरिया पे,
ठीक है, बियर ट्रेंड है, तो बियर ट्रेंड माइनर लोअर हाइस। अब देखिए पुल बैक रैलीड अबव मोस्ट रिसेंट लोअर हाइस, व्हाई नॉट बुल ट्रेंड? तो बुल ट्रेंड क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि माइनर लोअर हाइस के ऊपर जाने से आपका बियर ट्रेंड कन्वर्ट हो जाता है ट्रेडिंग रेंज में। एंड अगर बुल ट्रेंड चाहिए आपको, तो आपको एक बुल ब्रेकआउट चाहिए, उसके साथ फॉलो थ्रू भी चाहिए मेजर लोअर हाइस के, यानी इसके ऊपर हमें चाहिए ब्रेकआउट, इसके ऊपर, और उसके बाद फॉलो थ्रू भी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अब माइनर लोअर हाइस जो लीड टू अ बियर लेग एंड ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, और न्यू टू न्यू लो के लिए रैली टू लोअर हाइज यूजली जो है वीक होती है। ठीक है, जैसे कि पहले डिस्कस किया हमने। अब देखिए मेजर लोअर हाइज है, इसके वेरिएशन हम डिस्कस कर लेते हैं। हम देखिए नॉट ऑल मेजर लोअर हाइज आर इमीजिएटली फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट टू अ न्यू लो। ठीक है, और नॉट ऑल मेजर लोअर हाइज दैट आर इमीजिएटली फॉलोड बाय न्यू हो हैव अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। तो इसमें क्या हमें पता चल रहा है? देखिए अब जहाँ पे हमें बियर ब्रेकआउट मिला, जहाँ आप इस एरिया पे कह लीजिए 3 बियर्स बार है, बट उसके बाद क्या है, नो न्यू लो बट 3 बिग बियर बार्स एंड ब्रेकआउट बिलो लो 3 वेज बियर फ्लैग। लो 3 वेज बियर फ्लैग जैसे लो 1, लो 2, लो 3, इसको बियर फ्लैग कहेंगे हम। ठीक है, कि जहाँ पे वेज बना रहा है ये वाला। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है इसमें, नॉट स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट बट शुड नॉट रैली अबव डबल टॉप। अब जहाँ पे डबल टॉप बन रहा है इस एरिया पे, तो इसके ऊपर रैली नहीं करनी चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट है, तो वो क्या हुआ, इसके ऊपर रैली नहीं किया और साइडवेज गया हुआ। ठीक है, तो ये है वेरिएशंस। अब माइनर ट्रेंड्स यूज अदर टर्म्स, अगर माइनर ट्रेंड है अदर टर्म्स यूज कर सकते हो। देखिए अब ट्रेंड्स हैं दैट आर लॉस लेस देन 1/3 ऑफ एंटायर चार्ट आर माइनर। अब इसको लेग कह सकते हो, स्विंग कह सकते हो, पुल बैक कह सकते हो। अब इसको मैनी वेज टू लेवल ईच मूव, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। अब जे वाली चीज़ को अगर आप कह सकते हो, आप बियर लेग कह सकते हो इन ट्रेडिंग रेंज, क्योंकि प्राइस इतना स्ट्रांग नहीं है, ऊपर जा रहा है प्राइस ऐसे। ठीक है, तो इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव नहीं है, तो जो बियर लेग है इसको बियर लेग इन ट्रेडिंग रेंज कह सकते हो। बियर से भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो नीचे आए हैं ना इस एरिया पे, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है नीचे आए वो। अब इस एरिया पे देखिए बुल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हम बुल स्विंग कह सकते हैं। अब जो उसके बुल स्विंग के बाद जो हल्की सी ट्रेडिंग रेंज आई है, इसको पुल बैक कह सकते हो, जब बुल फ्लैग कह सकते हो। अब स्विंग ट्रेंड है लास्टिंग 10 to 20 बार्स। स्विंग अगर आपका है तो 10 to 20 बार्स आपका रह सकता है। ठीक है, अब स्मॉल ट्रेंड 10 to 20 बार्स मस्ट बी एट लीस्ट 2 ऑन चार्ट विद इन लास्ट ट्रेंड और ट्रेडिंग। अब जहाँ पे क्या है, इसको हम कह सकते हैं बियर स्विंग। ठीक है, इसको कह सकते हैं हम बुल स्विंग, फिर से हमें बियर स्विंग मिली, और फिर से हमें बुल स्विंग। तो ये क्या है, हमारा शो करता है, ये कह रहा है कि अभी ट्रेडिंग रेंज में बिग अप बिग डाउन ट्रेडिंग रेंज, बट इसमें स्विंग ट्रेड हमें मिल सकती है। अब बियर लेग है 1 to 10 बार हो सकती है। अब स्मॉल ट्रेंड विद इन ट्रेंड और ट्रेडिंग रेंज यूजली स्मॉलर देन स्विंग, पुल बैक की स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ लेग। इस एरिया में देखिए प्राइस नीचे गया फिर से ऊपर गया, और इसमें हम क्या, इसको क्या कह सकते हैं, बियर लेग एंड स्विंग लेग कह सकते हैं, और बाकी का जो भी है इसको हम बियर लेग कह सकते हैं। ठीक है, जो भी है हमारा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बुल लेग है पार्ट ऑफ स्विंग और ट्रेडिंग रेंज। अगर बुल लेग है पार्ट ऑफ द स्विंग हो सकती है या ट्रेंड हो सकती है। स्मॉल ट्रेंड विद इन अ ट्रेंड और ट्रेडिंग रेंज जहाँ पे यूजली स्मॉलर देन स्विंग, पुल बैक इज स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ लेग। अब देखिए बुल लेग्स है ये सभी, इसको भी आप बुल लेग कह सकते हो, इस पूरी को बुल लेग या स्विंग कह सकते हो, इसको भी बुल लेग या स्विंग कह सकते हो। अब पुल बैक है ट्रेडिंग रेंजेस बट ट्रेंड लाइकली टू रिज्यूम। ठीक है, ट्रेडिंग रेंज होता है पुल बैक बट ट्रेंड लाइकली टू रिज्यूम होता है। ये एक तरह का पॉज होता है स्मॉल ट्रेडिंग रेंज अगर हो इन अ ट्रेंड। ठीक है, और ट्रेडर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा जल्दी।
अब ऐसा है कि इस एरिया पे देखोगे आप तो 3 बुल्स बार दिखी, यहाँ पे तीन जो हमें 2 बियर बार मिली, एक डोजी मिली, तो इसको हम पुल बैक कह सकते हैं। ये एक तरह की ट्रेडिंग रेंज है इन बुल ट्रेंड। सो लो फॉल्स बिलो लो ऑफ प्रायर बार। अब इसका लो इसके नीचे नहीं गया, 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 और जैसे ही इसका लो इसके नीचे गया तो हमारा पुल बैक बन गया। वो इसको पुल बैक इन अ बुल ट्रेंड कह सकते हो। ये भी सेम ही चीज़ है। अब पुल बैक है कैन बिगन बिफोर एंड ऑफ ट्रेंड। ठीक है, पुल बैक कैन बिगन बिफोर ट्रेंड हैज एंडेड। अब यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्ट ऑफ पुल बैक इवन दो नॉट एट टॉप ऑफ द बुल लेग। अब यहाँ पे क्या बना है, एक तो हमारा रिवर्सल हो गया यहाँ पे, ठीक है, नीचे से। अब यहाँ पे बुल ट्रेंड है हमारा, और उसके बाद पुल बैक आया, तो इसको हम वेज बुल फ्लैग कह सकते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट पुश मिला, सेकंड पुश मिला, थर्ड पुश मिला, ठीक है, और बुल्स ने रिज्यूम किया है इसको, ठीक है। अब जहाँ पे डोजी भी मिली हल्की सी ऊपर से, तो ये ट्रेंड को एंड कर सकती है इस एरिया पे, ठीक है। अब ट्रेंड ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। अब देखिए पुल बैक है कैन बी जस्ट अ पॉज। पुल बैक इज एनी पॉज को हम पुल बैक कह सकते हैं। अब बियर बॉडी इज अ 1 बार पुल बैक इन बुल ट्रेंड। कोई भी बियर बॉडी है, जैसे ये बुल ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जहाँ आप ऐसे कह सकते हो बुल ट्रेंड चल रहा है, एक भी बियर बॉडी मिल गई आपको, उसको हम क्या कहेंगे, पॉज या पुल बैक। जहाँ पे बियर बॉडी इन बुल ट्रेंड इज अ पुल बैक, लो बिलो प्रायर बार इज अ पुल बैक। जहाँ पे इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को देखिए, ये बुल ट्रेंड है हमारा, बट उसके बाद इस कैंडल को देखिए, इसने इसका लो, इस कैंडल का लो तोड़ दिया है, तो इसको हम पुल बैक कहेंगे या पॉज कहेंगे। अब देखिए पुल बैक है कैन इन्वॉल्व इनटू ट्रेडिंग रेंज। पुल बैक कैन ग्रो इनटू ट्रेंड रिवर्सल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फेल बिलो बॉटम ऑफ बुल ब्रेकआउट, नो लॉन्गर बुल ट्रेंड, इधर ट्रेडिंग रेंज और ट्रेंड। अब इसमें क्या है, जहाँ पे बुल बार मिली हमें, प्राइस ऊपर गया, बट ये जहाँ पे देखिए अब इसने क्या कर दिया, इसने लो तोड़ दिया, इसका लो तोड़ा, बट इसको हम एज अ पुल बैक कंसिडर कर सकते हैं या बियर ट्रेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बुल ट्रेंड नहीं है, जहाँ तो ये ऐसे रहेगा साइडवेज, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। प्राइस नीचे गया, अब ऊपर भी जा रहा है, तो ट्रेडिंग रेंज के ऊपर टॉप पे इसने क्लोजिंग ही नहीं दी है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये तो इन्वॉल्व होगा ट्रेडिंग रेंज में, जहाँ पे बियर ट्रेंड में। चलिए अब लास्ट रह गया हमारा, तो अब इसमें पुल बैक देखिए, जो भी है पुल बैक बिगन्स विद 1 बार रिवर्सल। एंड ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ अ पुल बैक इन बियर ट्रेंड क्या है, हाई ऑफ प्रायर बार अगर अबव जाता है, हाई ऑफ प्रायर बार, हाई ऑफ द बार, जैसे ये हाई है हमारा, ये वाला हाई, ये वाला हाई, अब नेक्स्ट बार जो है उसके हाई के ऊपर चली गई सपोज, तो ये हमारा क्या होगा, पुल बैक इन बियर ट्रेंड। अब जहाँ पे क्या है, फर्स्ट बार दैट एक्चुअली पुल बैक अब हाई ऑफ प्रायर बार इन बियर ट्रेंड। अब देखिए इसका हाई, इसका हाई, इसका हाई, इसका हाई नीचे है, इसका हाई इस हाई से नीचे है, इसका हाई इस हाई से नीचे है, इसका हाई इसके नीचे है, इसका हाई इसके नीचे, और इसका हाई इसके नीचे, इसका हाई इसके नीचे। पर जो फर्स्ट जहाँ पे सर्कल है, इसने हाई तोड़ा प्रीवियस हाई, तो इसको हम पुल बैक कहेंगे। 1 बार रिवर्सल भी हो सकता है, और वहाँ से ट्रेंड ऊपर भी गया। अब देखिए पुल बैक कैन फॉल बिलो बुल ब्रेकआउट एंड स्टिल बी अ पुल बैक। Even though fell below bottom of the bull breakout, still can be a pullback from that bull leg, and bulls will buy reversal up. Even though pulled back below bottom of the bull breakout, bulls will buy reversal up from pullback. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे प्राइस ऊपर गया, इसके लो के नीचे, जहाँ इस एरिया पे हमें बियर ट्रेंड मिला, ठीक है। अब जहाँ पे इसके नीचे गया प्राइस, ठीक है, तब भी हम इसको पुल बैक कंसीडर कर सकते हैं अगर हमें रिवर्सल का साइन दिखता है जहाँ पे। और जहाँ पे देखिए किसी भी कैंडल के नीचे देख लीजिए आप,
सभी में आपको विक्स दिख रही है बड़ी बड़ी नीचे, तो क्या है, इस एरिया में प्रोबेबली बायर्स हैं और वहाँ से बायर बुल्स ने बाय किया और प्राइस ऊपर किया। ठीक है, ये है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ पुल बैक। अब देखिए स्विंग लेग्स, पुल बैक्स, ठीक है ना, स्विंग्स लेग्स पुल बैक्स, नो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन, कुछ भी कह सकते हो आप, कोई पक्का नहीं है कि उसको वही कहना। अब इस एरिया को हम बुल ट्रेंड कह सकते हैं ओवरऑल, बट इसको क्या कह सकते हैं, पुल बैक इन अ बुल ट्रेंड। अब जहाँ पे बुल आया तो इसको हम बियर स्विंग कह सकते हैं या लेग कह सकते हैं, बियर लेग। अब जहाँ पे बुल स्विंग आया इसको बुल स्विंग भी कह सकते हैं, उसके अंदर ही हमें बियर लेग मिली एंड पुल बैक भी कह सकते हैं उसको। अब इस एरिया पे देखोगे ये हमारी बियर स्विंग है, पर पुल बैक आया इस एरिया पे, तो हमें इसको पुल बैक इन अ बियर स्विंग कह सकते हो आप, कुछ भी कह लीजिए आप, डेफिनेशन ऐसा नहीं कि वही चीज़ कहनी है। अब देखिए ट्रेडिंग रेंज है एज स्मॉल एज 1 बार, जैसा कि बताया था पहले भी, डोजी भी हो सकती है, पूरा चार्ट भी हो सकता है। अब साइड बेस फॉर 1 बार और एंटायर स्क्रीन पे भी मिल सकता है। पुल बैक वेयर ब्रेकआउट डायरेक्शन बिकम्स अनसर्टन। अब जहाँ जहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आफ्टर सेल क्लाइमेक्स, 2 बार पुल बैक, बट बियर्स में वेट, बियर्स को वेट करनी चाहिए जहाँ पे कि 10 बार 2 लेग्स बिफोर सेलिंग अगेन एंड पॉसिबली स्टार्ट ऑफ ट्रेडिंग एज। अब जहाँ पे क्या है, जैसे ही बियर्स बार मिली हमें 2, क्या मिला हमें, डोजी, तो ये ट्रेडिंग रेंज है, जे भी ट्रेडिंग रेंज है और जे भी ट्रेडिंग रेंज है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 10 बार 2 लेग, या तो 10 बार मिलेगी या 2 लेग पे जहाँ पे सेल करेंगे। अब देखिए ट्रेडिंग रेंज है, कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न का मतलब क्या है कि ट्रेडिंग रेंज है, समझे। ट्रेडिंग रेंज क्या है, उसका मतलब जब भी आपको कन्फ्यूज़न लगे वो समझ लीजिए कि ट्रेडिंग रेंज है। अब 3 बुल बार्स विद क्लोज ऑन हाई, मोर साइडवेज टू अप लाइकली, जहाँ पे 3 बुल बार मिली, कैसे, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, हाई के आसपास क्लोज हो रही है, तो जहाँ पे बियर्स को विल वेट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर सेलिंग अगेन एंड मोर लाइकली ट्रेडिंग रेंज आपको देखने को मिल सकती है। बियर वेट करेंगे, हो सकता है 50% दोबारा यहाँ पे वेट करें इस एरिया पे, ऐसे मिल सकता है उनको, ठीक है। तो देखिए ट्रेडिंग रेंज है आफ्टर 20 बार्स है, तो प्रायर ट्रेंड लॉसेस इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, जैसे ही पहले बताया, आफ्टर 20 बार न्यूट्रल मार्केट हो जाती है, ब्रेकआउट मोड हो जाता है, 50% चांस होते हैं कि किसी भी साइड मार्केट जा सकती है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेंड रिजप्शन डाउन हैज़ फॉलन सेम एज फॉर ट्रेंड रिवर्सल। अब यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज बन गया इस एरिया में, अब या तो मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे हैं ट्रेडिंग साइकिल पे, मीन्स नो वेयर इन साइकिल ट्रेड डिफरेंटली, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ किस एरिया पे अभी, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, ईच पार्ट ऑफ द साइकिल हैज़ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपको पता है कि आप कहाँ पे हैं इस समय मार्केट साइकिल में, तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं एट दैट आर राइट फॉर द करंट मार्केट, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के अकॉर्डिंग आपको स्कैल्प करना चाहिए, या कुछ अगर ट्रेंड में है तो ट्रेंड। अब जहाँ पे क्या है, बियर ब्रेकआउट है, तो ओनली क्या करेंगे, हम सेल के लिए सोचेंगे। जहाँ पे बियर ब्रेकआउट है ओनली सेल के लिए सोचेंगे, जहाँ पे बुल ब्रेकआउट आया हम तो ओनली बाय के लिए सोचेंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग रेंज है, ब्रॉड बुल चैनल है एंड ट्रेडिंग रेंज है, तो जहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय एंड सेल, जहाँ पे बाय कर सकते हैं ऊपर, जहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बाइनरी डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। बाइनरी डिसीजन का बेनिफिट होता है कि ईजियर टू डिसाइड व्हेन जस्ट 2 चॉइस, अगर 2 चॉइसेस हैं तो ईजियर टू डिसाइड हो जाता है आपका। अब डिसीजन आर ईजियर व्हेन क्रिएट ओनली 2 चॉइसेस। बाइनरी डिसीजन फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि अभी क्या है, अभी ट्रेंड है या ट्रेडिंग रेंज। आप कोई भी चार्ट खोलोगे अभी तो उसमें देखिए कि आपको क्या दिख रहा है, अभी ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेडिंग रेंज दिख रहा है। अब जहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, नो कंसेक्यूटिव बिग बुल ट्रेंड बार्स, ज़्यादातर बड़ी बिग बुल ट्रेंड बार नहीं दिख रही है हमें, और डिसपॉइंटिंग फॉलो थ्रू मिल रहा है आफ्टर ईच ट्रेंड बार एंड आफ्टर न्यू हाई, ठीक है। जैसे ही हाई बनाया उसके बाद
वो हाई का जो ब्रेकआउट पॉइंट है इस कैंडल ने तोड़ दिया। बुल्स बार इतनी बड़ी नहीं है, डोजी मोस्ट आउट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और मैनी बिग बियर बार्स विथ क्लोज ऑन बिलो इट्स मिडल, ठीक है। ज़्यादातर बियर्स बार हैं जो अपने मिडल के आसपास क्लोज हो रही है। सो बियर्स जो है सेल पैसे बना रहे हैं हाई के आसपास सेल करके। प्रोमिनेंट टेल्स हैं ऊपर, आप देखोगे टेल्स हैं कितनी बड़ी बड़ी, ठीक है। और पुल बैक ओवरलैप कर रहा है ब्रेकआउट पॉइंट का, ऑल गैप जो है क्लोज हो रहे हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम बुल चैनल कह सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी बुल लेग हो सकता है। एंड जो कि जल्दी ही ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो सकता है। सो हम स्कैल्प कर सकते हैं एटलीस्ट पार्ट, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब ब्रेकआउट है चैनल है, अगर अनक्लियर है तो आप ऐसा सोचिए कि वो ब्रेकआउट ही है। अगर ब्रेकआउट और चैनल में दिक्कत आ रही है सोचने में, तो ऐसा सोचिए कि ब्रेकआउट ही वो, ठीक है। जब भी आप कह नहीं सकते हैं कि ब्रेकआउट है, जहाँ ओनली आपने बाय के लिए सोचना है बुल ट्रेंड में। और टाइट चैनल है और ये ब्रेकआउट होता है हाई टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ओनली बाय करना है, बाय करना है, स्टॉप लॉस बस प्रॉपर लगाना है आपको। अब टाइट और ब्रॉड चैनल है, अगर क्लियर नहीं है तो आपने क्या सोचना है कि ये टाइट ही है, ठीक है। इस चैनल टाइट और ब्रॉड। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप कंफ्यूज हो व्हेन नॉट क्लियर, तो इसको टाइट समझिए और ओनली ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। आपने सेल करना है सीधी पे, कहीं पे भी सेल कीजिए, किसी भी कैंडल पे, इसके जहाँ पे भी सेल कर सकते हो, जहाँ पे भी सेल कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, मेजर लोअर हाइस के आसपास, ठीक है। अब मेजर और माइनर रिवर्सल, अगर आप सोच रहे हो कि माइनर है तो स्कैल्प करें, मेजर है तो स्विंग के लिए, ठीक है। मेजर और माइनर रिवर्सल है, माइनर रिवर्सल आपका ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट होता है, बुल ट्रेंड में नहीं होता है, ठीक है। माइनर अगर रिवर्सल है, तो जहाँ पे माइनर रिवर्सल है तो अगर आप बाय भी कर रहे हो तो स्कैल्प करोगे आप इस एरिया पे, जहाँ पे बाय किया सेकंड बार, जहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, जहाँ पे कर सकते हो वेट करना है, वेट कर सकते हो, जहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि पॉसिबली डबल टॉप बनाएगा इसके साथ, ठीक है। अब देखिए रिव्यू बाइनरी डिसीजन का क्या है। अब देखिए इस एरिया पे जहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब देखिए स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट है, सो ओनली हम बाय करेंगे। बुल्स जो है वो कैन स्कैल्प एंड स्विंग ट्रेड, ठीक है। बाय फॉर एनी रीजन, बाय बुल और बियर क्लोजेस, बाय एट द मार्केट, बाय बिलो बार्स, बाय अबव बार्स, जहाँ पे किसी भी एरिया पे बाय कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस जहाँ आएगा इस एरिया पे, ठीक है, किसी भी एरिया पे। उसके बाद जहाँ पे चैनल में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही पुल बैक आया, अब ब्रॉड बुल चैनल बन गया जी हमारा। अब बुल बुल कैन स्कैल्प और स्विंग ट्रेड, ठीक है। बुल्स विल बाय पुल बैक, ठीक है, एंड प्रॉफिट लेंगे, वो न्यू हाई के आसपास प्रॉफिट लेंगे, पुल बैक पे जहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। एंड पुल बैक अगर ब्रेकआउट पॉइंट्स के नीचे जाता है तो बियर्स जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं ज़्यादातर, तो बियर्स जो है वो भी सेल करेंगे अबव बार्स एंड स्केल इन हायर। स्कैल्प के लिए वो स्केल इन भी हायर करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर बियर्स सोच रहे हैं कि ब्रेकआउट पॉइंट, जैसे ये ब्रेकआउट पॉइंट था इसके नीचे गया है यहाँ पे, तो बियर्स को पता है कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, बुल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो वहाँ पे इस एरिया पे सेल करेंगे और ऊपर भी सेल करेंगे और कहीं ना कहीं प्रॉफिट में निकलेंगे वो। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेडिंग रेंज है जहाँ पे, ठीक है, ट्रेडिंग रेंज है इस एरिया से इस एरिया तक, तो बुल्स विल बाय लो एंड बियर्स विल सेल हाई एंड बोथ विल स्कैल्प, दोनों स्कैल्प करेंगे, स्विंग नहीं करेगा कोई भी। तो इस एरिया पे कहीं भी जो है सेल के लिए सोचेंगे और मिडल कहीं ना कहीं निकल जाएंगे प्रॉफिट लेके, जहाँ पे बाय करेंगे इस एरिया पे, तो जहाँ पे मिडल पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, होल्ड नहीं करेगा कोई भी। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज है, जहाँ पे ट्रेड ही नहीं करनी है हमने, इसमें क्या बेनिफिट होगा हमें, कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी है लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।